इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी। नमस्कार, इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से मैं रेखा गुलाबानी आप सबका स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। इंडियन कैंसर सोसाइटी लेकर आई है एक लंबी श्रृंखला स्तन कैंसर की जानकारी के ऊपर और स्तन कैंसर के अलग अलग पक्षों पर जानकारी देने के लिए। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा विषय है पुरुषों में स्तन कैंसर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पुरुषों में स्तन कैंसर। लोग सोचते हैं स्तन कैंसर केवल महिलाओं का रोग है, पुरुषों को नहीं होता, तो ये गलत है। लगभग 1% कैंसर पुरुषों में भी होता है। अगर 100 मरीज हैं स्तन कैंसर के तो उसमें से एक पुरुष स्तन कैंसर का मरीज भी होगा। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार हर 833 में से एक पुरुष में कैंसर की संभावना होती है। अधिकतर पुरुषों में ये कैंसर निप्पल के पीछे गांठ के रूप में उभरता है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि निप्पल के पीछे एक गांठ के रूप में ये उभरता है, मगर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अधिकतर ये कैंसर 60 वर्ष के बाद ही आता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। कम लेकिन कभी कभी स्तन कैंसर कम उम्र के पुरुषों में भी हो सकता है। आरंभिक अवस्था में अगर स्तन कैंसर की जांच हो जाए, उसका इलाज हो जाए, तो कैंसर मुक्त हुआ जा सकता है और बहुत कुछ बचाव भी किया जा सकता है। और इसलिए पुरुषों को शर्म नहीं करनी है। अगर उनके स्तन में कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और टेस्ट करवाना है। देखा जाए तो अधिकतर निप्पल के नीचे गांठ भी होती है और कभी कभी निप्पल के आसपास के जो टिश्यू होते हैं उनमें होता है, या डक्ट जो होती है स्तन के नीचे उसमें स्तन कैंसर होता है, या दूध के ग्लैंड। जी हाँ, आप समझते हैं दूध के ग्लैंड सिर्फ महिलाओं में होते हैं। हर तरह के हार्मोन्स ग्लैंड्स स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्त्रियों में ज़्यादा होता है, इसीलिए उनको स्तन कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन पुरुषों में भी कई स्त्रियों के हार्मोन्स होते हैं और स्त्रियों में कुछ पुरुषों के हार्मोन्स होते हैं। अगर कभी कभी स्त्रियों में पुरुषों के हार्मोन्स ज़्यादा हो जाएं तो उनके व्यवहार में जो है बोल्डनेस आ जाती है, वो थोड़े पुरुषों जैसा लोगों को महसूस कराते हैं। और कभी कभी पुरुषों में अगर स्त्रियों के हार्मोन्स ज़्यादा हो जाए तो उनमें कोमलता स्त्रियों जैसी आ जाती है। ये बहुत ही सामान्य है और नॉर्मल है और इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी निप्पल में ज़ख्म हो जाते हैं, स्तन में सूजन हो जाती है, स्तन की चमड़ी में जलन हो जाती है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना, उन पुरुषों को तुरंत इलाज करवाना है। अब पुरुषों में स्तन कैंसर होने के संभावित कारण क्या है, किन में इनकी संभावना अधिक है? अधिक आयु, उम्र के साथ हर बीमारी का अंदेशा ज़्यादा होता है हर एक में। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ज़्यादा हो जाना, कुदरती ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत लाखों में किसी एक में ज़्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोस्टेट में कोई बीमारी होने से उसका जो इलाज होता है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन देना पड़ता है, और वो ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर अधिक हो जाए तो पुरुषों में स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अनुवांशिकता, यानी परिवार में अगर कैंसर का इतिहास है, अगर 4-5 लोग जो हैं, चाहे स्त्रियों को ही हुआ स्तन कैंसर, तो उस परिवार में होने वाले पुरुषों में भी स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। क्लिनफेल्टर नाम की एक बीमारी है जो कि टेस्टिकल्स में होती है। उसमें टेस्टिकल्स थोड़े असामान्य एबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके कारण कुछ हार्मोन्स जो हैं उनमें स्त्रियों जैसे आ जाते हैं, तो उनमें भी स्तन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। अगर लिवर का रोग हो, उसका इलाज करवाया जाए, उसके कारण भी कुछ स्त्रियों वाले हार्मोन्स उनमें बढ़ जाते हैं और टेस्टिकल की सर्जरी अगर करवानी पड़ जाए। कभी कभी उन टेस्टिकल्स में एक बड़ा एक छोटा होता है। अगर छोटा बच्चा जो है, अगर उसके टेस्टिकल के साइज में थोड़ा ज़्यादा ही फ़र्क है तो डॉक्टर को दिखा के समय रहते उसको इलाज करवा के ठीक करवाना चाहिए, नहीं तो बड़े होकर उसमें स्तन कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और छाती पर जो ज़्यादा रेडिएशन लेते हैं, जैसे बचपन में एक्सरेज बहुत ज़्यादा हुए हों, या जो
अल्ट्रावायलेट रेड्स के सामने बैठे हों, मोटापा ज़्यादा हो, जो लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं और जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, तो व्यायाम लगातार करना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ हो या थायराइड हो, इन लोगों में, इन जैसे पुरुषों में स्तन कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। अब करें लक्षण की बात, तो लक्षण क्या है? स्तन के अंदर स्थिर गांठ होती है, एक ही जगह पर, वो इधर उधर जाती नहीं है। स्तन की चमड़ी सख्त हो जाती है, निप्पल में बदलाव आ जाते हैं, जैसे निप्पल लाल हो जाएगा, उसमें से गंदा पानी रिसने लगेगा, उसकी चमड़ी छिल जाएगी, वहाँ जख्म हो जाएगा, निप्पल ज़्यादा अंदर हो गया, ज़्यादा बाहर निकल आया, मुड़ गया, कोई भी बदलाव कैंसर का संकेत हो सकता है। बाजू के ऊपरी हिस्से में सूजन आ जाए, स्तन में सूजन आ जाए, या स्तन की चमड़ी में बहुत खुजली मचने लग जाए और स्तन में या निप्पल में दर्द होना शुरू हो जाए। अगर ये 3 हफ्ते से ज़्यादा चलता है, हर इलाज के बाद ठीक नहीं होता है, तो आप कैंसर के टेस्ट के लिए जाएं और उसे निश्चित करके शुरू में ही उसका इलाज कराएं। बाकी जो लक्षण स्त्रियों में होते हैं स्तन कैंसर के, वही लक्षण पुरुषों में भी होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पुरुषों के स्तन कैंसर की जांच कैसे होती है और इलाज क्या होता है? तो स्तन कैंसर में अगर पुरुषों में स्तन में कोई भी बदलाव दिखे, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपसे पूछेंगे, क्या आपके परिवार का इतिहास है कैंसर का? क्या आपने कभी ईस्ट्रोजन का इलाज करवाया है? क्या आपने रेडिएशन बचपन में ज़्यादा ली है? क्या आप अल्ट्रावायलेट रेज में सन बाथ भी आपने ज़्यादा लिया है? और इन सब की जानकारी के बाद वो शारीरिक जांच भी करेंगे और कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे मैमोग्राफी का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, निप्पल से जो पानी निकलता है उस पानी का टेस्ट और बायोप्सी करेंगे। अगर बहुत शुरू में ही स्तन कैंसर को पकड़ ले पुरुष, तो बायोप्सी के साथ ही कैंसर के टिश्यू या गांठ को निकाल दिया जाता है और वही ऑपरेशन हो जाता है। अगर देरी हो जाए तो ये स्तन से आगे बढ़कर दूसरे अंगों को और आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इलाज में सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी होती है, हार्मोनोथेरेपी होती है, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कुछ भी हो सकता है, निर्भर करता है कौन सी स्टेज का कैंसर है और कहाँ पर है। इसकी रोकथाम कैसे करें? जहाँ तक हो इसको रोका जाए, इसके लिए अच्छी जीवन शैली और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। आप व्यायाम नियमित रूप से करें, पौष्टिक आहार खाएं, रेशे वाला खाना खाएं, तंबाकू और शराब से दूर रहें। अगर परिवार में इतिहास है तो नियमित रूप से स्तन की जांच और शरीर की जांच करवाते रहिए। और वैसे भी जिनके कोई परिवार का इतिहास नहीं है, आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो 30 वर्ष बाद हर वर्ष अपनी जांच करवाएं, ताकि 0 या पहली अवस्था में ही स्तन कैंसर आपको पता चल जाए और उसका इलाज करा के आप मुक्त हो सकें। स्तन कैंसर से पुरुष नकारते हैं इसे, क्योंकि वो बिलीव नहीं करना चाहते, विश्वास नहीं करना चाहते कि उन्हें स्तन कैंसर हो सकता है, और उन्हें शर्म महसूस होती है कि ये तो औरतों वाली बात है, मैं कैसे कहूँ कि मेरे स्तन में कैंसर है। तो ये उन्हें बहुत शर्म आती है। और पुरुषों में अगर ये स्तन कैंसर होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है स्त्रियों के मुकाबले, क्योंकि उनका स्तन, उनके फेफड़े, उनकी जो पसली की हड्डियां हैं और दूसरे टिश्यूज़ के बहुत करीब होता है। औरतों का स्तन उभरा होने के कारण वो फेफड़ों से और पसली की हड्डियों से दूर होता है, तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। पुरुषों को थोड़ा जल्दी वहाँ तक पहुँच जाता है और इस तरह वो जल्दी ही मेटास्टेटिक बनने की संभावना हो जाती है। तो लेकिन हर एक को कोई भी बीमारी हो सकती है, हमारे बस में नहीं है, उसे रोके नहीं, तुरंत उसका पता लगाएं। स्तन कैंसर की पूरी जानकारी के लिए और सर्वाइकल कैंसर की पूरी जानकारी के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक ऐप है। ऐप का नाम है एम शक्ति। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इस ऐप को डाउनलोड करें और जब चाहें इसे खोल के स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप अपनी भाषा चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर एक तरह के कैंसर की जानकारी पाने के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी का एक कोर्स है जिसका नाम है ई लर्निंग का लिंक आप इंडियन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट से ले सकते हैं और उस लिंक से जाकर आप हर कैंसर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ना हो तो आप हमारी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके इस लिंक की जानकारी पा लें और उस लिंक के से आप ई लर्निंग का कोर्स पूरा पढ़ लें।
अगर ये सारा कोर्स के बाद आप सर्टिफिकेट चाहते हैं तो आपको सारा कोर्स पढ़ने के बाद एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्ट में पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने कैंसर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की है। और ये जानकारी 3 स्टेज पे है। एक वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े हैं या हाउसवाइफ हैं, नौकरी नहीं करते, उनके लिए उससे थोड़ा कठिन कोर्स है। जो पढ़े लिखे लोगों के जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और उससे ऊपर है जो डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए है। अब प्रश्न उठता है कि इंडियन कैंसर सोसाइटी इसके लिए क्या करती है। तो इंडियन कैंसर सोसाइटी अपने सहयोगी एवॉन के साथ मिलकर स्तन कैंसर के लिए जागरूकता जगा रही है और ये रेडियो वार्ता भी उसी सहयोग का परिणाम है। इसके अतिरिक्त कैंसर की अधिक जानकारी के लिए बचने के लिए आप 30 वर्ष के बाद हर वर्ष जांच करवाएं। और इंडियन कैंसर सोसाइटी का कैंसर डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड के बगल में बना हुआ है। यहाँ पर स्त्रियों में ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है। इसके अतिरिक्त पूरे खून का टेस्ट होता है, नाक कान गले का टेस्ट होता है, शारीरिक जांच होती है। इसके लिए हमारे पास निपुण डॉक्टर हैं, कुछ सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान गले के विशेषज्ञ और जनरल डॉक्टर। इन सब की सहायता से हम ये मालूम करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई कैंसर की संभावना तो नहीं है। अगर किसी में कैंसर की संभावना होने के कोई चिन्ह या निशान हमें मिलते हैं, हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि वो कैंसर के अस्पताल जाकर पूरी जांच करवाएं और निश्चित करें कि क्या ये सारी जो कमियां हैं ये कैंसर की वजह से हैं या किसी और वजह से। अगर वो कैंसर है तो हमने उसे 0 या 1 स्टेज पे पकड़ लिया तो कैंसर से पूरी तरह इलाज हो सकता है, अंग बचाया जा सकता है और पूरी तरह कैंसर मुक्त हुआ जा सकता है। कम इलाज, कम खर्चा और कम कष्ट होगा। तो ये मदद आपको वहाँ से मिल सकेगी। और कैंसर के स्पेशलिस्ट से आप ज़रूर जांच करवाएं। अगर कैंसर नहीं भी है तो भी इलाज तो उसका भी होना चाहिए। हमारी जांच केंद्र कैंसर डिटेक्शन सेंटर का नंबर आप नोट कर लें। हमारा नंबर है 23716941। नंबर एक बार फिर सुन लें, 23716941। और हमारा समय है सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 12 बजे तक। और बाकी छुट्टियों में गज़टेड हॉलीडे को भी छुट्टी होती है और शनि इतवार को भी छुट्टी होती है हमारी। और अगर आप अपने क्षेत्र में हमें बुलाना चाहें, आपके पास 40 से ज़्यादा लोग हों तो आप कैंप लगा सकते हैं, वहाँ भी हम आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर या किसी भी कैंसर से संबंधित बात की जानकारी के लिए और जो मैं अभी प्रश्न पूछूंगी उसके उत्तर के लिए आप हमारी हेल्पलाइन से संपर्क करें। हेल्पलाइन का नंबर है 9910516562। नंबर एक बार फिर सुने, 9910516562। इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।